हेलो एवरीवन। तो यार वीआईटी ट्रिपल ई वालों के लिए गुड न्यूज़ है। एग्ज़ाम गोइंग ऑन एट द एंड पे है, लगभग एक दिन बचा हुआ है, 23 को और है, आज 22 है। तो मैं बोलूँगा कि भाई शेड्यूल आउट हो गया है। ये सर शेड्यूल कहाँ से मिला, प्रोसेस क्या है, तो शेड्यूल मैं आपको भी दिखा दूंगा। मुझे हालांकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिला हुआ था, तो मुझे काफ़ी जेन्युइन लग रहा है, इसलिए मैंने शेड्यूल यहाँ पे दिखा दिया है ना। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शेड्यूल जानने से पहले शेड्यूल देख के जल्दी से रजिस्ट्रेशन करने की तरफ या आगे की तरफ नहीं मूव होना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पूरे प्रोसेस को करना कैसे है। अभी तक तो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, अब आप आगे का प्रोसेस क्या है कि जो काउंसलिंग वाला है वो कभी किसी ने नहीं किया होगा। अगर किसी के यहाँ कोई वीआईटी का बच्चा नहीं था तो उसको काउंसलिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। रूल्स गाइडलाइंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। मैं आपको यहाँ पर जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ या जो भी मैं पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर की एक्सपीरियंस के बेस पे लिखे हुए हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने जो भी वीआईटी की काउंसलिंग की है उसके बेस पे मैंने सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक देखो, ये बैनर है जो कि वायरल हो रहा है, इसमें शेड्यूल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से शेड्यूल देख सकते हैं इसको पोस्ट करके। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग प्रोसीजर है। तो कैसे अब रैंक आ गया सर, मतलब रिजल्ट आ जाएगा हमारा 26 को, 26 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, जैसे कि इस उस पे दे रखा है बैनर पे, है ना। और डैशबोर्ड लॉगिन क्या है, तो पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका जो पोर्टल जहाँ से आपने रिजल्ट चेक किया है ना, उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो वहाँ से आपको जाकर लॉगिन करना पड़ेगा। आप वहाँ से रिजल्ट्स अपना चेक करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, आई एग्री करके आप काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए तो आप में एलिजिबिलिटी आएगी, अगर आपने एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो नहीं आएगा। मीनिंग ये कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, है ना, तो आप में वो ओपन ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको फॉरवर्ड कर देना है ना। फॉरवर्ड करने के बाद में आप वहाँ से नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर आपका लॉगिन हो जाएगा। बिकॉज लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हैरान नहीं होना। सारी वीडियो आपको काउंसलिंग वाली वीआईटी की इस चैनल पर मिलेंगी, करियर किक जेई पे, आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मतलब एकदम डिटेल्ड वाली वीडियो कहाँ पर मिलने वाली है, इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 5000 प्लस जीएसटी, मतलब ये 5900 रुपीज़ हमको पे करना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। यहाँ पर आपको काउंसलिंग का इंटरफेस भी दिख रहा होगा, एक होम पेज बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट डेट है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, चॉइस फिलिंग है, रजिस्टर्ड चॉइस है। तो इस तरह से एक प्रॉपर एक इंटरफेस आता है जिसमें स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है। अब ये फेज क्या है सर, राउंड तो सुन रखा, फेज क्या है ये, क्या फेज का क्या कुछ कैटेगरी से कनेक्शन है? तो मैं बोलूँगा भाई फेज का कैटेगरी से कोई कनेक्शन नहीं है। ना ही इन्होंने जो कैटेगराइज कर रखी ना ग्रुप ए और ग्रुप बी में, जो भी ब्रांच कैटेगराइज कर रखा है इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वीआईटी वालों ने, ग्रुप और कैटेगरी का कोई कनेक्शन नहीं है फेज से। ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप के अंदर इन्होंने कुछ ब्रांचेस अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इन्होंने कैटेगराइज कर रखी हैं। सेम चीज ग्रुप बी में भी कर रखी है। ग्रुप बी में हालांकि सारी अच्छी ब्रांचेस हैं, और ग्रुप ए में आपको रिमेनिंग जो बायोटेक्नोलॉजी या सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टाइप की ब्रांच है वो ग्रुप ए में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे लिस्ट भी दिख रही होगी ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली, तो आप वो देख सकते हैं। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी वाला फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे जैसे आपको अलॉटमेंट लेट मिलेगी उतनी ही आपको ज़्यादा कैटेगरी में फीस लेनी पड़ेगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा कैटेगरी लग जाएगी। मतलब जितनी रैंक खराब उतनी कैटेगरी हाई, समझ गए। तो अब हमारा जो रूल यहाँ पर राउंड होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर इन्होंने फेज बनाया हुआ है। फेज 1 में काउंसलिंग में जो एलिजिबल होगा 1000 से लेके 1 रैंक से लेके 20,000 रैंक तक का बच्चा हमारा फेज 1 में एलिजिबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसे ऐसे करके हम जैसे नॉर्मली जोसा में जाकर अपग्रेड कर लेते हैं ना, राउंड 1 में आए फिर हम राउंड 2 में चले गए, सीट लेके हमने फ्लोट कर लिया, अपग्रेड कर लिया, यहाँ पर वो कोई सिस्टम नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट और मैं आपको बता दूँ, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2
हमारा फेज़ 1 की ही काउंसलिंग में फिनिश हो जाता है। जब हमारी काउंसलिंग सेकेंड फेज़ की होती है तो फिर बस कैटेगरी 3, 4, 5 बचता है, और जब ये वाली काउंसलिंग चल रही होती है तो सिर्फ 5 बचता है। यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी 5 बचेगा, यहाँ पर कैटेगरी 3, 4, 5 फिल हो जाती है काफ़ी हद तक, यहाँ पर कैट 1, 2 चलता है। समझ गए? इसकी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर भी टाइम पे आपको मिलेगी, है ना। तो ये पूरा कैटेगरी 4 में 70,000 से लेके 1 लाख तक का बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। कैटेगरी 5 में भोपाल और एपी के लिए होता है, 1 लाख से अबव रैंक वाला बच्चा वेल्लोर और चेन्नई के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो जिसकी भाई 1 लाख रैंक से ऊपर आई है तो वो बच्चा अपना जाके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है या थिंक आउट कर सकता है। इसके भी कुछ सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हैं, लाइक एसआरएम में जा सकता है। वो अगर मणिपाल में भी अप्लाई करना चाहेगा फेज सेकेंड के लिए तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है, उसके वहाँ पे भी ऑप्शंस बन जाएंगे। मणिपाल भी एक अच्छा कैंपस है। यहाँ पर देखो, रजिस्ट्रेशन किया, सिक्योरिटी अमाउंट 5900 रुपीज़ पे किया, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर चॉइस फिलिंग किया। चॉइस फिलिंग में क्या करना है, कैटेगरी वाइज, कैंपस वाइज ब्रांच सिलेक्शन करना है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर एक आ रहा होगा जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को दिया हुआ था या मैंने चॉइस फिलिंग की थी, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको एक चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस देनी होगी जिसमें से आपकी अलॉटमेंट आएगी। अब चॉइस फिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसपे आपको ध्यान देना होता है। अगर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए कि हम फेज 1 की काउंसलिंग में सिर्फ हम कैटेगरी 1 डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे, तो आपका एक ऐसा उस थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप सीधा कैटेगरी 4, 5 में चले जाओगे, जिसमें आपका बहुत लॉस हो जाएगा। लास्ट ईयर ऐसा बच्चों को मिला था देखने को, बिकॉज उनको बिल्कुल भी कट ऑफ का आइडिया नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ मतलब फेज़ 1 में कैटेगरी 1 डाल दिया और उनको फिर अलॉटमेंट नहीं मिल पाई थी। फिर उन्होंने कैटेगरी फिर 3, 4, 5 में फिर ऐसी कंडीशन आ गई, किसी भी कंडीशन में हमको बस वीआईटी के अंदर सीट मिल जाए। तो आप लोग ऐसी यार कोई भी मिस्टेक नहीं करना जिसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। ये थी बात चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग पर हम और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। इसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट के बाद में एक लास्ट डेट होती है, उससे पहले आपको इंस्टीट्यूट की फीस सबमिट करनी पड़ती है। आई थिंक 1,98,000 आपको पे करना होता है, डिपेंड अपॉन द अलॉटेड कैटेगरी। और एक इंपॉर्टेंट नोट और है कि फेज़ 1 में जिसको सीट नहीं अलॉट हुई होगी वही सिर्फ फेज़ 2 की काउंसलिंग में बैठ सकता है, आगे कंसेक्यूटिव जो राउंड्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अलॉटेड कैंडिडेट नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी अपग्रेडेशन का फंडा नहीं है वीआईटी की कंप्लीट काउंसलिंग में, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। ये बहुत ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखे हैं उस पर सब में शेयर कर दो। और वीआईटी को लेकर कुछ भी डाउट क्वेरीज आ रही हैं तो कमेंट करके बताओ, हम लाइव आएंगे, 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वीआईटी की काउंसलिंग को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लो।